जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 26 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने टोटल 25 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में बहुत ही शानदार प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म किस घटना से माना जाता है। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति से। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, डेट पूछा जाता है। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां। इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना की थी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा, दास कैपिटल क्या है, तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक आपको ध्यान रखना है, दास कैपिटल और एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1867 में। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1867 में। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस में। ध्यान रखना है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। रूस की राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को। मॉस्को ये रूस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पूछे तो पेरिस में फ्रांस की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें चाइना शामिल नहीं था। देखिए, भले ही नाम में हिंद चीन लिखा हुआ है लेकिन इसमें चाइना शामिल नहीं था। बाकी कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ये सभी देश शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब होती है? तो साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे याद कर लीजिए। बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1854 में किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 1854 में। 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। आगे देखिए 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। ध्यान रखना है 1917 में भारत में पहली जूट मिल ये कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर बताइए। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1838 में। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है 1688 में क्या हुआ था? तो गौरवपूर्ण क्रांति होती है 1688 में, और 1838 में इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1944 में। ध्यान रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1944 में। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और साथियों 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों आधुनिक प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में। आगे देखिए संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए लिखित संविधान ये है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है एकहरी शासन व्यवस्था। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है?
तो साथियों यहाँ पर देखिए फ्रांस की क्रांति इसका होगा, अमेरिकी क्रांति ये भी है और बोल्शेविक क्रांति ये भी है, जबकि चीनी क्रांति इसका प्रभाव नहीं झलकता है भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए बोल्शेविक क्रांति ये पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो ऊपर ही हमने आपको बताया था 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1982। नाबार्ड का हेड क्वार्टर पूछे कहाँ पर है, तो मुंबई में नाबार्ड का हेड क्वार्टर है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1986 में। ध्यान रखना है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुआ था और 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? तो साथियों इसका सही जवाब है 1983 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम में। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है स्टॉकहोम। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। कौन सा एंजाइम है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? लाइपेज। ये एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात करें, ये पाचन में सहायक होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। किसके पाचन में? तो प्रोटीन के पाचन में। पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर बताइए। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है मुकुलन विधि से। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु से बना है? तो देखिए इसके लिए आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें पूछा गया है कार्बन से बना अणु कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगृह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो साथियों लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल पूछा जाता है जो कि 120 दिनों का होता है। तो आरबीसी का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, प्लीहा को कहा जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। कूटपाद
किसमें पाया जाता है? तो साथियों कूटपाद की बात करें, ये अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अमीबा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बताइए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। पानी में डाली गई जो छड़ी है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर ए ऑप्शन जिन्होंने दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो साथियों आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, परितारिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या होगा? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। और साथियों प्रस्तावना की बात करें तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए हैं, तो केवल और केवल एक बार। कौन सा? तो वो 42वां संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 21। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 21। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो साथियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक था। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1969 से 74। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है WHO का हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1948। और ध्यान रखिएगा साथियों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों छऊ लोक नृत्य की बात करें ये झारखंड से संबंधित है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, झारखंड। रासलीला की बात करें पूछा जाता है। रासलीला और नौटंकी ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, रासलीला और नौटंकी। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2.86% है। ध्यान रखना है कितना प्रतिशत है? 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार राज्य का क्षेत्रफल है।
और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है, तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कौन सा दर्रा है जो मणिपुर राज्य में है, तो ये है तोजू दर्रा जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। दीफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। और नीति दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखिए कर्क रेखा की बात करें, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 3 महादेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा महादेश है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये 3 महादेश है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत से होकर गुजरती है, बांग्लादेश भी होगा, ओमान भी होगा, लेकिन पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चीनी क्रांति कब हुई थी, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। चीनी क्रांति कब हुई थी, तो साथियों चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी। और भारत की राजधानी पूर्ण रूप से दिल्ली कब हुआ था, तो 1912 में। 1912 में राजधानी दिल्ली बना था, लेकिन घोषणा 1911 में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो साथियों यहाँ पर 36 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। किस सल्तनत कालीन शासक ने नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था, चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। किस सल्तनत कालीन शासक ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बलबन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान मिलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान मिलता है, तो साथियों इसका सही जवाब है आर्टिकल 159 यानी अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान मिलता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी उस राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश जो होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो प्यारे साथियों राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करें, ये होता है महाधिवक्ता। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन महाधिवक्ता। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो साथियों लोकटक झील की बात करें, ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।